हेलो फ्रेंड्स, आज हम हर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक चला था। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हर्यन डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो कौन थे। इसके बाद हम देखेंगे उनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ पे थे। इट मीन्स कि जो हर्यन डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपने वैवाहिक संबंध को बनाया था और किस तरह उन रिलेशंस के थ्रू उन्होंने अपने एरिया को और भी ज़्यादा मजबूत किया था। उसके बाद हम देखेंगे उनके सक्सेसर्स के बारे में कि जो फर्स्ट रूलर थे उनके बाद कौन कौन से रूलर आए। तो इट मीन्स ओवरऑल हम देखें कि हर एक डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें सबसे पहले देखेंगे हर्यन डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे, जो थे आपके बिम्बिसार। अब बिम्बिसार कौन थे? वे थे लिच्छवी के कमांडर। लिच्छवी एक प्लेस का नाम है जो बिम्बिसार वहाँ के कमांडर थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बिम्बिसार के मैट्रिमोनियल रिलेशंस कौन कौन से थे। तो पहला जो था वो लिच्छवी रूलर चेतक डॉटर चेनला के साथ उन्होंने किया। हमने अब पिछले स्लाइड में देखा कि बिम्बिसार जो थे वो लिच्छवी के कमांडर थे। तो लिच्छवी के जो रूलर थे चेतक, उनकी बेटी चेनला के साथ बिम्बिसार ने शादी किया। इससे उनको दो बेटे हुए, एक का नाम था हल और दूसरा का नाम था बेहन। इसके बाद उन्होंने कौशल के जो रूलर थे, जो शासक थे प्रसन्नजीत, उनकी बहन महाकौशला से उन्होंने शादी की। इसके बाद उन्होंने मद्र की जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी चेमा, उनसे भी उन्होंने शादी की। तो मुख्य तौर पे बिम्बिसार ने 3 शादियाँ की थी, लेकिन सोर्सेस ये बताती है कि वो उन्होंने और भी शादियाँ की थी, लेकिन जो मेन थे वो ये 3 थी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिम्बिसार के जो फादर थे, वो जो पिता थे उनके, उनका नाम बोधिस था, लेकिन मत्स्य पुराण में उन्हें क्षेत्रोजस के नाम से भी जाना गया है और जैन लिटरेचर में उन्हें श्रेनिक के नाम से भी जाना गया है। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि बिम्बिसार के फादर का नाम क्या है, तो ये तीनों नाम आपको दिमाग में रखना होंगे, बोधिस, क्षेत्रोजस और श्रेनिक। ये तीनों ही नाम उनके थे। कभी भी पूछ लेगा कि क्षेत्रोजस कौन थे, तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि बिम्बिसार के फादर थे। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं बिम्बिसार के सक्सेसर्स। बिम्बिसार के बाद कौन से राजा ने राज किया? तो सबसे पहला है अजातशत्रु, जिन्हें हम कुनिक के नाम से भी जानते हैं। अजातशत्रु कौन थे? ये बिम्बिसार के बेटे थे। बिम्बिसार को मार के अजातशत्रु ने अपना शासन को स्थापित किया था। अजातशत्रु के बाद उदयन राजगद्दी पर बैठे। अब उदयन कौन थे? उदयन जो थे वो अजातशत्रु के बेटे थे। उदयन को हम उदयभद्र के नाम से जानते हैं। अगर हम अजातशत्रु के बारे में और बात करें तो अजातशत्रु का जो कार्यकाल था 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी तक था। वो मगध के शासक थे। अभी हमने देखा कि लिच्छवी के जो रूलर थे उनके बारे में हमने देखा, और मगध के जो रूलर थे वो अजातशत्रु थे। उसके बाद उन्होंने बाह्य आक्रमण से बचने के लिए पाटलिपुत्र में किला का भी निर्माण किया था। मतलब अपने दुश्मनों से बचने के लिए पाटलिपुत्र जो शहर है वहाँ पे किला भी बनवाया था। किले से घेराबंदी उन्होंने करवाया था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, आपसे कभी भी पूछिएगा कि रथमोसल और महाशिला कंटक कौन से शासक ने सबसे पहले यूज किया था, वो होंगे अजातशत्रु। वेरी इंपॉर्टेंट, रथमूसल एंड महाशिला कंटक। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट पुथिक काउंसिल। तो
तो हम जानते हैं कि ओवरऑल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, जिसमें सबसे पहला अगर बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है तो अजात शत्रु के टाइम पे हुआ है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुआ था, अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं उदयन। उदयन का जो कार्यकाल रहा वो 460 बीसी से लेकर के 440 बीसी तक रहा। इनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई वे थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो शहर है उसका जो स्थापना हुआ था वो उदयन ने करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम राजगिरा टू पाटलिपुत्र। हर्यंग डायनेस्टी का जो पहला या बिम्बिसार के टाइम पे जो कैपिटल था राजगिरा, उदयन के टाइम पे वो पाटलिपुत्र में हस्तांतरित करवा दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजगिरा से पाटलिपुत्र कैपिटल को ट्रांसफ़र किसने करवाया था, वो उदयन ने करवाया था। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है और मैंने इसमें कोशिश की हर्यंग डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको ऐड करने की। किसी भी एग्ज़ाम में मोस्ट ओवरऑल इतने ही पॉइंट्स आते हैं, सारे ही पॉइंट्स इम्पोर्टेंट थे। और इससे भी अलग अगर आप किसी टॉपिक को जानना चाहते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड तो मैं कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू।